मशहूर वाक़या हुजूर की खिदमत के अंदर एक आदमी आया है, एड़ियां उठा उठा के चल रहा है। आपके मेरे पैगंबर और महबूब ने पूछा, खैरियत है बेटा, तेरे पाँव में कोई तकलीफ है? कहते या रसूलल्लाह नहीं, है आपकी सोहबत का असर है। हज़रत ने फरमाया मेरी सोहबत कैसी? बस ये कहना था हुजूर का। वो रोने लग गया। कहते हजरत मैं क्या सुनाऊं, इस्लाम से कबल मेरी शादी हुई, घरवाली मेरी उम्मीद के साथ थी, मैं सफर तिजारत पर गया, बड़ा मेरा लंबा सफर था। मैंने वसीयत की बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना, लड़का पैदा हो तो बाकी रखना। अल्लाह की कुदरत मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। माँ की ममता कैसे गवारा करती बच्ची को मारना। अल्लाह के नबी मेरी बीवी ने बच्ची को मारा नहीं, पालना पोसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे वापसी के दिन आ गए। उसने मेरी बच्ची को तैयार करके कपड़े पहना के साथ वालों के घर भेज दिया। आका मैं घर में आया, मेरी मासूम बच्ची बड़े लाडो अंदाज के साथ, बड़े प्यारो मोहब्बत के अंदाज में मेरे घर आई। आखिर आका मेरा खून था, दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई। मैंने बीवी को कहा कितनी प्यारी बच्ची है, काश ये बेटी हमारी होती। कहता या रसूल अल्लाह मेरा ये कहना था, मेरी घरवाली से गलती हो गई। उसने कहा अगर प्यारी लग रही है तो बेटी तेरी है। वो जमाना जाहिलियत की बातें मेरे दिमाग में घूम गई। मैंने कहा मेरी बेटी है, तुम्हारा कत्ल क्यों नहीं किया? कहते देख तो सही, इतनी प्यारी बेटी भला मारने के काबिल है? कहता या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैह। मैंने कहा प्यार करना है प्यार कर ले, गले मिलना है गले मिल ले, हो सकता है बेटी का चेहरा तुझे देखना नसीब ना हो। कहता या रसूल अल्लाह वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। मेरी मजबूर बीवी कभी बच्ची का चेहरा चूमती थी, कभी पेशानी चूमती थी, कभी गले मिलती थी। मैंने रस्सी उठाई, जमीन खोदने के लिए कस्सी उठाई, लेकर चला बच्ची को। चलते 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 जब मैं उस मकाम पर पहुंचा जहां मैंने बच्ची को दफन करना था, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। अंजाम से बेखबर बच्ची नाज भरी नजर के साथ मेरे चेहरे को देख रही है। कहती या रसूलल्लाह बच्ची बड़ी दाना थी। कुछ देर के बाद सूरज ऊपर हुआ, वो अपने सर का दुपट्टा उतार कर सूरज के सामने खड़ी हो गई। बाबा जान के चेहरे पर वजूद के ऊपर मट्टी ना आए। आका मेरे दिल पे तरस नहीं आया। कुछ देर के बाद मट्टी मेरे मुंह से साफ करने लगी। आका फिर भी मेरे दिल पे तरस नहीं आया। कहते अल किस्सा मुख्तसर, जब मैंने गड्ढा खोद लिया और मेरे जालिम हाथ मासूम बच्ची के बालों में पड़े, रो के कहता या रसूल अल्लाह मेरी मासूम बच्ची की चीखें निकल गई। मुझे रो के कहते बाबा जान अगर आपके घर के अंदर मेरे खाने के लिए कुछ नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं एक एक दरवाजे पे भीख मांग के अपना गुजारा कर लूंगी। अब्बा खुदा के खार को दावत न दे। अब्बा बच्चियां मारने के लिए नहीं होती, घर के अंदर रखने के लिए होती है। कहता या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत की बातें मैं जिंदा दरगोर कर आया, या वो वक़्त था बेटी को जिंदा दरगोर किया, तरस नहीं आया, या आज आपकी सोहबत का असर है। मैं एड़ियां उठा उठा के चल रहा हूं ताकि कोई कीड़ी चींटी मेरे पांव तले आकर रौंदी ना जाए। फिर रो के कहते हुजूर अल्लाह के नबी मैं रात को सोता हूँ, मुझे बच्ची की चीखें सुन नहीं देती, उसके रोने की आवाजें मेरे कानों में पड़ती हैं। इमामुल अंबिया सुनकर रोने लग गए। फरमाया यार बड़ा जुल्म किया तूने, लेकिन अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कलमा पढ़ने के साथ अल्लाह पहले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। हाज़रीन मुकर्रम
जब हुजूर आए, औरत को बदनुमा दाग तस्वुर किया जाता था। इंसानियत के चेहरे के ऊपर ऐसे रहमत बनकर आए, कहीं बेटी बनाया, कहीं बहन बनाया, कहीं इसे घर के अंदर बीवी बना के मालका बनाया, और कहीं माँ बनाकर इसके पांव तले उम्मत को जन्नत की बिशारत इरशाद फरमाई।